हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक साइन की। तो देखिए, एक शेर जब जंगल में दहाड़ता है ना, तो उसके आगे किसी की नहीं चलती है। ऐसी ही है हमारे कुछ लियो राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक साइन। इनका स्वभाव होता है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छे तर्क वितर्क करने वाले होते हैं। ऐसे शांत रहेंगे, मगर कोई इनसे अगर भिड़ जाए, कोई इन्हें छेड़ दे, तो फिर ये अपनी उस पे आ जाते हैं कि मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे कैसे छेड़ दिया। तो ये ज़ोडिएक साइन की रीडिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। मैं देखना चाहती हूँ कि कैसी होगी इनके आगे आने वाली पारी, यानी 2026 में इनका करियर, इनका हेल्थ और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2026 में इनके करियर कैसे रहने वाला है, तो देखते हैं। ओके ओके, वन कार्ड, एक मैं तीन कार्ड पुल करती हूँ हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया, मगर इस बार एक कार्ड अपने आप आके गिरा है। ग्रेट। देखिए, सिंह राशि वाले जो है ना, 2026 में किसी तरीके का ना कोई कम्युनिकेशन का काम करने वाले हैं। इट्स लाइक कि वो किसी तरीके की ऐसी डीलिंग करने वाले हैं या किसी इस तरीके की जॉब में जाने वाले हैं जिसमें उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों के साथ बहुत ज़्यादा। एंड ट्रस्ट में, इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल जर्नी। ये एक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि कैसे हम एक, ये नया सेगमेंट है उनके लिए। दे आर कुछ बहुत ही यंग लोग, दे आर यंग, दे आर वाइब्रेंट, दे वांट टू एक्सप्लोर, दे वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड। और इनके लिए ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि मैं कैसे बताऊँ, कुछ बहुत सारे लोग लॉ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं, लॉ में काफ़ी हमें वर्बल कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग टीचर, बहुत सारे लोग फिलोसफर, बहुत सारे लोग साइकोलॉजी, बहुत सारे लोग ऐसी किसी फील्ड में, ट्रेनिंग की फील्ड में, मैनेजमेंट की फील्ड में जाने वाले हैं जहाँ पे उन्हें बातें करनी होंगी, बातों से लोगों का दिल जीतना होगा। बहुत सारी ऐसे फील्ड्स हैं, और बहुत हो सकता है कि मैं मिस भी कर रही हूँ कि ऐसी और क्या चीज़ हो सकती है जहाँ पे हम बातों से जी सकते। हो सकता है बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल भी नया शुरू करने वाले हो, सिंह राशि के लोग, जहाँ पे वो दिखाना चाहते हो कि देखो हम कैसे हैं। तो इनकी 2026 में इनका करियर बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग 2026 में सिंह राशि के लोग कुछ पानी से जुड़ा बिजनेस भी करने वाले हैं, या फिर पानी के किनारे बसने वाले हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी पानी के किनारे रह रहे हों और वहाँ से ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हो, समथिंग रिलेटेड टू वाटर, वाटर बिजनेस, बिकॉज इट्स अ करियर रीडिंग। तो पानी का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि नया पानी लॉन्च, नई वाटर बॉटल्स या नए कैंस, नए सॉफ्ट ड्रिंक्स, नए कोल्ड ड्रिंक्स या फिर नए अल्कोहल, इनका बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड करियर इनका बहुत अच्छा रहेगा, जो भी ये काम शुरू करेंगे। इनके लिए बस एक चीज़ है कि इनको अपने पार्टनर का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। इनको जब तक अपने पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इनको एक्चुअली नहीं मिलेगा की बात ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को इनके पार्टनर का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। मैं यहाँ पे स्पेशली मेल्स की बात कर रही हूँ। मेल्स को फीमेल्स का, स्पाउस का या गर्लफ्रेंड का बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। बहुत सारे इसमें फीमेल्स ऐसी होंगी जो अपनी ज्वेलरी अपने हस्बैंड के लिए रख के उनको नया काम शुरू करवाएंगी। 2026 में बहुत सी ऐसी लेडीज़ होंगी जो कहेंगी, यार क्या ये भी तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स ही है, तो ज्वेलरी लो, हमारे पास जो चीज़ें, मेरे पास उनकी जो खुद की पर्सनल चीज़ें होंगी ना, वो चीज़ उसको कहीं ना कहीं पे रख के वो अपने हस्बैंड का काम स्टार्ट करवाएंगी। मैं स्पेशली बात कर रही हूँ यहाँ पे मेल्स की, क्योंकि उनको फीमेल्स अपनी वाइफ्स का सपोर्ट बहुत मिलने वाला है। हो सकता है कि कुछ वो कहे, जो अभी तक वो करियर में आगे थी, वो कहे कि अब मैं स्टेप बैक कर रही हूँ, मैं घर पे रहूँगी, मैं घर संभालूंगी, मैं घर देखूंगी, और तुम अब आगे बढ़ो। तो ये तुम्हारा समय है, तुम आगे बढ़ो, तुम करियर में आगे अच्छा करो, मैं चाहती हूँ। और ये जो चीज़ें रखी हुई है, इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम यूज़ करें। एंड इट इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल। जब एक वाइफ एक हस्बैंड पे ट्रस्ट करके अपनी चीज़ें रख के उसको नया काम आगे बढ़ाने के लिए कहती है, और हस्बैंड उसका ट्रस्ट नहीं खोता है,
मतलब उसका ट्रस्ट खोने नहीं देता है। वो कहता है कि तुमने इतना मेरे लिए किया तो मैं तुम्हारा ट्रस्ट नहीं, विश्वास नहीं खोऊंगा। तो वो यकीन मानिए वो बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है। और ऐसा ही कुछ मुझे लियो राशि के लिए दिखाई दे रहा है, सिंह राशि के लिए दिखाई दे रहा है। तो सिंह राशि के लिए 2026 बहुत अच्छा है। ये जितने भी मैंने आपको जॉब ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस बताए हैं, इसमें से बहुत लोग आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोग नहीं सोच रहे हैं, प्लीज़ ये मेरी रीडिंग देखिए और देखिए कि ये करियर आपके लिए 2026 में बहुत बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सारे लोग ना 2026 में करियर के तौर पे कुछ वुड से रिलेटेड काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। लकड़ियों का, फर्नीचर का, और फर्नीचर से रिलेटेड, या फिर कई लोगों के हो सकता है फार्म्स हो, तो फार्म हाउसेस बिल्ड करके सेल करने का, इस तरीके का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। और लियो वालों को ये बहुत सूट करेगा। तो आइए जानते हैं कि अब इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी 2026 में। ओके यार, आप लोगों को ना एक सजेशन है मेरी तरफ से, मेरे कार्ड्स, मेरे टैरो की तरफ से एक सजेशन आ रहा है। बहुत ज़्यादा फाइट्स में मत पड़िएगा। हालांकि आपका करियर ऐसा आ रहा है जिसमें आपको बोलना बहुत पड़ेगा, लेकिन जो भी आप अपनी स्क्रिप्ट बनाएंगे, जो भी आप कुछ बोलेंगे या आप नहीं भी बोलेंगे, करियर को भी साइड में रख के किसी से बात करिए तो बहुत सोच समझ के बात करिए। आपके बातों से बहुत सारे लोग हर्ट हो सकते हैं। सी अगेन मैं वही कहूँगी, जैसा कि मैंने कहा कि लियो राशि वाले ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वो बोलने से पहले बहुत ज़्यादा ना सोचते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ, तो जो मेरे मन में आएगा वो मैं बोलूँगी। मगर देखिए ऐसा नहीं होता है। कई बार कुछ लोगों के शब्द हमें बहुत चुभ जाते हैं और वो बात ख़त्म हो जाती है, मगर शब्द नहीं भूलते हैं। ऐसा ही कुछ मुझे लियो राशि के लिए दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वालों, आपको अपने पार्टनर के साथ, आपको लाइफ में किसी के भी साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने वर्क प्लेस पे आपको बहुत सोच समझ के बोलना होगा, मुंह खोलना होगा एक्चुअली, बहुत सोच समझ के। अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए आपके ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ बोलना शुरू करें और आपकी फ़ाइट बढ़ जाए, लड़ाई बढ़ जाए, बात डिवोर्स तक पहुंच जाए, बात कोर्ट तक पहुंच जाए। तो कुछ ऐसा हाल दिख रहा है लियो के लिए। हालांकि ये लोग गलत नहीं होते हैं। इन लोगों का जो तर्क वितर्क और लोगों को समझने का तरीका होगा वो ना तो गलत होता है, ना तो वो 2026 में भी गलत होगा। मगर द वे दे कम्युनिकेट विद देयर स्पाउस इज़ रॉन्ग। आपको बहुत सोच समझ के बोलना है। आप जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं, बस बोलने का आपको तरीका बदलना होगा यहाँ पे। फिर भी देख लेते हैं कि एक बार आपके गार्डियन एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए आपका जो पार्टनर है ना, आप जैसे हैं वो आपको उसके लिए प्यार करता है। उसमें आपके, क्योंकि प्यार में कोई भी छल छलावा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अ रिलेशनशिप विल फाइनली डिपेंड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू हैव बीन वेटिंग फॉर। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, बहुत क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं तो वो रिलेशनशिप 2026 में फिक्स होगा। यानी कि अगर कोई मैरिज के लिए वेट कर रहा था, यानी कि कोई अपने पार्टनर की येस के लिए वेट कर रहा था, तो उसको 2026 में हाँ मिलेगी। यानी कि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं कि 2026 में आपका रिश्ता भी पक्का होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, तो उनको येस मिलेगा 2026 में। बट स्टिल मैं दोबारा से कहूँगी कि कोशिश करिए कि कम बोलिए। ओके, आइए अब देखते हैं
कि लियो का हेल्थ कैसा रहेगा 2026 में। हेल्थ इज़ वेल्थ। फॉर मी हेल्थ शुड बी गुड। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सब चीज़ों पर नीचे हो जाती है, आपकी सेहत नहीं बिगड़नी चाहिए। तो कैसा रहेगा लियो की हेल्थ? ओके, आई एम सो सॉरी बट तो कार्ड्स अपने आप गिर गए थे, एंड मैं इनको भी कंसीडर करूँगी बिकॉज मैं इनको मानती हूँ कि ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगी और मैं दिखाऊँगी भी कि क्या कार्ड थे। लियो के लिए एक बात मैं कहूँगी, ये लोग किसी तरीके का ना अपने लाइफ में ना स्ट्रेस लेके चल रहे हैं। सर दर्द, हेडेक, माइग्रेन, इस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही है इनके साथ। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक्चुअली ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने इन्हें चीट किया है, जिसकी वजह से ना बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों को स्पाइन में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कुछ लोगों को बैक एक का इशू नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े डिप्रेशन में भी थे अब तक। लाइफ से उन्हें कुछ चाहिए था मगर वो मिला नहीं, तो दे आर फीलिंग अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। दे आर वेरी डिटर्मिन पीपल, दे आर नॉट ईजी टू ब्रेक पीपल। मतलब इनको तोड़ना आप ये मान लीजिए कि आप पत्थर के ऊपर मार रहे हैं। लियो राशि वाले कुछ ऐसे होते हैं, मगर इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से ये बहुत अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। थोड़े डिप्रेस भी लग रहे हैं, थोड़े सर दर्द की वजह से, बैक एक की वजह से प्रॉब्लम में रह रहे हैं। ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है कि कुछ लोगों को कुछ जिम इंजरी भी हुई है। तो ध्यान से जिम जाइए, ध्यान से कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए, तो किसी के गाइडेंस में करिए गाइस। ओवरऑल साल का एंड होते होते आपके लिए कोई भी हेल्थ इश्यूज जो होगा उससे आप निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट थ्रू आउट द ईयर आपको ध्यान रखना होगा कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। दो ही तीन तरीके की प्रॉब्लम देखिए, स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आप दूसरों को जो बता नहीं रहे हैं। दूसरा, आपके बैक में, स्पाइन में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ओके, तो इनका आप ध्यान रखिए। स्ट्रेस लेवल दूर करने के लिए आप थेरेपिस्ट लीजिए, किसी से बात करने की कोशिश करिए, और अगर नहीं तो अपने एक साल पुराने वाले वर्जन को वापस से देखिए और आप मोटिवेटेड फील करेंगे। ये थी आपकी हेल्थ गाइडेंस। तो अब देखते हैं कि एक जनरल सी रीडिंग कि 2026 क्या लेके आया है आपके लिए। ओके, सो हमारे करियर की बात हो गई, लव लाइफ की बात हो गई, हेल्थ की बात हो गई। आइए अब जानते हैं कि और क्या क्या छुपा है आपके लिए 2026 में। देखिए, 2026 आपको मजबूत बनाएगा। 2026 आपको वाक कला देगा। वाक कला का मतलब होता है कि आप किस तरीके से किसी को कुछ बोलेंगे। पहले आप कुछ गड़बड़ करेंगे, फिर उससे एक्सपीरियंस करेंगे, फिर उससे कुछ सीखेंगे और अपनी कम्युनिकेशन को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। 2026 आपको चतुर चालाक बनाएगा। 2026 आपको कनिंग बनाएगा। 2026 आपको लोगों को परखना सिखाएगा। तो 2026 में ये सारी कुछ ऐसी खूबियाँ हैं, क्वालिटीज़ है जिसको आप अपने अंदर डालेंगे। लेकिन वहीं 2026 में आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपकी लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि आप कुछ करने जा रहे हो लेकिन वो इंसान आपसे जेलस हो, तो वो वहाँ पे आपको कहेगा कि यार ये रास्ता बेटर नहीं है। लियो को बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। 2026 में कुछ ऐसी पार्टी भी होगी जो आपको मतलब कई लोगों की दृष्टि ऐसी होती है
है कि ना वो अच्छी नहीं होती है, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। आपको किसी ऐसे हीलर या ऐसे काउंसलर के पास जाना पड़ेगा जिनसे आप कुछ प्रोटेक्शन ले सकें। कोई भी इंसान हो सकता है, वो आपके घर में आपकी माँ भी हो सकती है जो आपकी नज़र वीकली उतार दिया करे, आपकी बीवी भी हो सकती है, आपके पति भी हो सकते हैं, और आपके बगल के पंडित भी हो सकते हैं। या कुछ भी नहीं है तो आप अपने आप को डिवाइन की तरफ से गाइडेड फील करिए, जैसे कि आपके गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी भी ऐसे मंत्र की चैंटिंग आप करिए जो आपको कनेक्टेड फील हो, जिससे आप हनुमान चालीसा सुबह शाम ज़रूर पढ़िए। दूसरी एक चीज़, आपको टाइम टू टाइम ना किसी एक ऐसे इंसान की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है जिसको आप मानते हैं। वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपके घर में भी कोई हो सकता है, बाहर भी कोई हो सकता है, कोई काउंसलर भी हो सकता है। तो इट्स अ जनरल रीडिंग। बाकी एक बार फिर भी आपके गार्डियन एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं ये भी देख लेते हैं। इंटेंशन, सेट क्लियर एंड फोकस्ड इंटेंशन। देखिए, ये कार्ड आपको ये कहना चाहता है कि आपका इंटेंशन, आपका इंटेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और आप अपने लाइफ में फोकस्ड होने चाहिए। कहीं ना कहीं जो शायद माइग्रेन के डिसअपॉइंटेड वाले मैसेज आ रहे थे, उन मैसेजेस की तरफ ये इशारा कर रहा है और बोल रहा है लाइफ में सब चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन आपके लाइफ का मेन गोल क्या है वो आपको कभी नहीं भूलना है। तो इस पे फोकस करिए, इसको ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए। 2026 आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी कामयाबी लेके आए, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी आशा है। तो मिलते हैं जल्दी अगली रीडिंग के लिए, अगली ज़ॉडिएक साइन के लिए।